नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप कुमावत और आज विश्व हास्य दिवस यानी कि वर्ल्ड लाफ्टर डे है। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे और डॉक्टर प्रदीप कुमावत के बीच में से मैं हटता हूं और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर प्रदीप कुमावत बताएं कि वर्ल्ड लाफ्टर डे क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या भूमिका है और हमारा यानी कि आम श्रोता का इससे क्या फ़ायदा और क्या संबंध है। बहुत अच्छी बात है। आज विश्व हास्य योग दिवस के अवसर पर मैं सभी उदयपुर वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आमंत्रित करता हूं कि शाम को आप दूध तलाई पर आइए और जमकर हम ठहाके लगाएंगे। और विश्व हास्य योग दिवस के साथ हम एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम विश्व हास्य योग दिवस मनाते क्यों है और ये हर बार इसकी तारीख क्यों बदल जाती है। तो प्रत्येक मई को जो फर्स्ट संडे आता है उसको ही विश्व हास्य योग दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है, जो 1998 से इस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। और सभी दुनिया के लाफ्टर क्लब्स फर्स्ट संडे ऑफ द मे दे सेलिब्रेट द वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो उसी क्रम में इस बार वो 7 तारीख को पहला रविवार है और पूरी दुनिया में तनाव और जिस प्रकार से लोगों की अभी कोविड के बाद जैसी स्वास्थ्य की स्थिति बनी है, तो 3 बिंदुओं पर हम इस पर फोकस करना चाहते हैं कि विश्व हास्य योग दिवस में एक तो सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें और दुनिया में शांति हो। ये जो रूस और यूक्रेन जैसी समस्याएं चल रही है वहाँ भी ये युद्ध विराम हो। बस हास्य के माध्यम से ये संदेश पूरी दुनिया को हम देना चाहते हैं। डॉक्टर कुमावत, आज अगर हंसी की बात करते हैं हम, जो हमारे चारों तरफ जिस तरह का वातावरण है, हालांकि बात करनी नहीं चाहिए, आज विश्व हास्य दिवस है, लेकिन बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। आग के बीच में बर्फ़ को ले जाना जैसा है। आप बर्फ़ ले जा रहे हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है। हास्य का आज के संदर्भ में यूक्रेन और रूस का तो जिक्र किया ही, मुझे तो लगता है कि एक आम आदमी के जीवन में भी बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? बिना हास्य के दुनिया में मैंने अभी कल ही एक नई पंचलाइन तैयार की है कि पूरी दुनिया में देर इज अ वन वर्ल्ड वन लैंग्वेज एंड दैट इज द लाफ्टर। जी। तो पूरी दुनिया में अगर एक कोई भाषा है जो सबके समझ में आती है वो है हंसना, हंसना। हास्य। हंसना। तो आज दुनिया से हंसी गायब हो गई है। आज भारतवर्ष की बात करें तो 450 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये जो मानसिक अवसाद है, तनाव है, परेशानियां हैं, किसी को रोजगार की समस्या है, किसी के रिश्तों की समस्या है, किसी के आर्थिक तंगी की समस्या है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई किसी पर बोझ बन गया है, कोई जीना नहीं चाहता, कोई प्रेम में पागल हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। ऐसे अनेक कारण, मतलब अगर इसके भी अगर कारणों की लिस्ट बनाई जाए तो 1000 से ज़्यादा कारण बन जाएंगे कि आदमी आत्महत्या क्यों करता है। लेकिन दुनिया में बिना किसी वजह से हंसने के लिए आपको किसी कारण को नहीं ढूंढना पड़ता और केवल हंसना है तो उसके लिए हास्य योग है कि बिना वजह बेवजह आइए और मेरे साथ ठहाके लगाइए, हंसिए। तो हंसना तो आज के जीवन में इसलिए भी ज़रूरी है कि जो ही आप हंसते हैं आपके जीवन में वो जो तनाव की जो प्रोसेस है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है अंदर चलता है। मैंने इसलिए इसका नाम दिया मेडला, मेडिटेशन प्लस लाफ्टर, मेडला। अब लोग मुझे कहते हैं कि मेडिटेशन तो आप कराते ही नहीं हो ना, आपने नाम मेडला रखा है। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ मेडिटेशन वेयर यू सिट आइडल एंड हाथ आपने आंखें बंद कर ली और ध्यान की मुद्रा बना ली। ये ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब ये है कि जब आप हास्य कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मेरी नकली हंसी देख के आपकी असली हो जाएगी। जैसे मैं हंसा तो मेरी नकली हंसी से आपकी असली हो गई। ये संक्रामक आपके चेहरे पे संक्रामक है तो आपकी असली देख के मेरी असली हो जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में जब हम हंस रहे हैं एक दूसरे को देख के, तो हमारे बीच में हमारा जो दिमाग है उसका जो थॉट प्रोसेस है तो डाइवर्ट होके डिस्कनेक्ट हो गया। एंड व्हेन द point that occurs when you disconnect from your thoughts, at that very moment the meditation occurs and that is a medla। यही ध्यान है। यही ध्यान। और ध्यान यानी कि आपकी जो विचार प्रवाह है उससे आप किसी तरह से डिस्कनेक्ट उसकी हो जाए, तंद्रा टूट जाए। बिल्कुल वो ही ध्यान है। और जितना ज़्यादा आप विचारशील होंगे, संभावना है कि आप अवसाद की तरफ जा सके। जी।
मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बीमार हो गया और वो ये बीमारी के बारे में सोचता रहेगा, तो वो साइकोलॉजिकली भी वो बीमार नहीं भी है और बीमारी के लिए सोचता रहेगा, पता नहीं क्या रिपोर्ट आएगी, क्या आएगी, डिप्रेशन में चला जाएगा, गला सूखना शुरू होगा। हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स है, आपने कभी नोटिस किया हो, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, वो गुस्से में होते तो उनका कंठ सूखने लगता है जी, बार बार पानी पीना पड़ता है, हमारे मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाता है, आवाज़ चेंज हो जाती है। आवाज़ चेंज हो जाती है। तो ये जो बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, हमारी जो एंग्जाइटी है, हमारी स्ट्रेस है, हमारी टेंशन्स हैं, उससे हमारी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती है, हकलाने लगते हैं हम। हाँ, और उस केमिस्ट्री को बदलने का सबसे सरल उपाय अगर कोई है तो वो लाफ्टर है। हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए और लास्ट में ठहाका लगाइए। डॉक्टर कुमावत अच्छी बात कही, ठहाका लगाने की चीज़ है और लगाना ही चाहिए। लेकिन ये भी कहा जाता है साथ में कि ये तो रोना हंसना एक स्वभावगत चीज़ है। अब आप कह रहे हैं कि हमने तो 1000 का रिकॉर्ड बनाने की ठानी है, ये कैसे करेंगे? क्योंकि हंसी तो मुझे तभी आएगी जब मेरी अंदर से इच्छा होगी। आप कह रहे हैं कि मैं हंसाऊंगा आपको। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि हम हर चीज को इतना बोझिल कर लेते हैं। आजकल एक मापदंड बना लिया लोगों ने कि जो व्यक्ति गंभीर है और वही बड़ा आदमी है। हम अक्सर करके लोगों को देखते हैं कि वो गंभीरता ओढ़ लेते हैं, जबकि मनुष्य सहज रूप से यदि मुस्कुराता रहे। हमारा एक फोटो होता है, लोग सेल्फी लेते हैं तो 1 सेकंड के लिए मुस्कुराते हैं। जब मुस्कुराना से हमारी फोटो अच्छी आ सकती है 1 सेकंड के लिए, तो अब जोर के ठहाके लगाने से हमारी जिंदगी क्यों नहीं अच्छी हो सकती? तो मैं यही कहता हूं कि आप किसी भी काम को करें। जैसे मान लीजिए, मैं अभी चूंकि दर्शक है नहीं, श्रोता हैं सब, लेकिन वो उस बात को अनुभव कर सकते हैं कि दोनों हाथ में ग्लास है, आपने लस्सी, अभी इन दिनों गर्मी है तो लस्सी ले रहे हैं, तो ये आपने उस लस्सी के योग को जिस ढंग से किया, तो है तो लस्सी, लेकिन उसको भी हंसते हंसते पीना। तो जब हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ये कहती है कि भोजन के समय आपको कोई तनाव वाली बात नहीं करनी, आप हंसते हुए भोजन कर रहे हैं और आनंद लेते हुए भोजन कर रहे हैं, तो वो भोजन सुपाच्य होगा, वो आपको रस देगा, रसो वे सह, यानी वो रस उसी से तो प्राप्त होता है। हम पुष्ट किससे होते हैं? हमारे यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है पुष्टि मार्गी, तो वो जो रस है वो भोजन से मिलता है और भोजन से रस आनंद देता है। तो वो आनंद हंसते हुए आप जब भोजन करेंगे, हंसते हुए भगवान के दर्शन करेंगे, हंसते हुए कहीं मित्र से मिलेंगे, हंसते हुए दरवाजा खोलेंगे, हंसते हुए जो काम करना है, कांच के सामने भी तनाव ग्रस्त होके मत कपड़े पहनिए, हंसते हुए कपड़े पहनिए। देखिए उस दिन आपको क्या अनुभव आएगा। और अभी भी आप सुन रहे तो हंसिए एक बार। जी हाँ, कम से कम एक हाँ, बार हंसते। मेरी बात सुन रहे तो आप एक जोर का ठहाका लगाइए घर वाले, ताकि आपके रेडियो के पास आकर बैठे कि आप हंस क्यों रहे, तो उनसे कहिए कि देखिए हास्य पर कितनी बढ़िया अच्छी बात हो रही है। पति पत्नी में विशेष रूप से बहुत सारी नोकझोंक होती रहती है, तो वो तो प्रेम की नोकझोंक भले ही हो, लेकिन हंस के टालिए। आज तुम बहुत देरी से आए, अब वो आपको कारण बताने की बजाय आपको हंस के टालना चाहिए। थोड़ी देरी हो गई, अरे वेरी सॉरी। तो पत्नी भी उसको कहेगी वेरी सॉरी, चलो ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम अपने जीवन के इन छोटे छोटे तनावों को हंसकर टाल दें। किसी से ग्लास टूट गई तो बच्चे रोते हैं, तो मैंने उसको हास्य में परिवर्तित कर दिया। ग्लास टूट गई तो मम्मी को ये कहने की वजह, मम्मी ग्लास टूट गई, आप ये मत कहिए, ये बोलिए टूट गई मम्मी। मजा आ गया। तो हर छोटी बात को आप हास्य में, क्योंकि रोने से वो ग्लास ठीक नहीं होगी। हाँ, जो होना था वो जो तो हो होना गया। था सो हो गया। अब इसको मजा लें। हाँ, कैसे मजा ले सकते हैं जीवन का? वो जैसे हम कोई फिसल जाता है तो फिसलना बेचारे के तो लग गई, लेकिन हम आनंद लेते हैं इसके गारे, चलो इसके लगी नहीं, लेकिन फिसल गया, फिसल गया ये। तो यही बातें हैं हमारे जीवन में, मैं समझता हूँ हास्य को बढ़ावा देती है और ये सहज रूप से हमको स्वीकार करनी चाहिए। डॉक्टर कुमावत एक सलाह और दें। आपने लाफ्टर पे काफ़ी काम किया और हर लाफ्टर डे पे आपका जो समाचार होते हैं उसके आसपास आयोजनों से भरपूर रहते हैं समाचार पत्र आपकी समाचारों से। एक आसपास के वातावरण से कई बार हम अपने आप को संकोचवश सिकोड़ लेते हैं। हंसने की इच्छा है, बहुत कुछ करने की इच्छा, जैसे आपने 2-3 उदाहरण खुद ही दिए कि ग्लास टूट गया या लस्सी पी रहे हैं,
लेकिन एक समाज जो हमारे आसपास का है वो कई बार अलाउ नहीं करता, तो उसको किस तरह से हम अवॉइड कर सकें? ये समाज का दोहरा चरित्र है कि हम समाज में हास्य को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब समय आ गया है कि हास्य को ही स्वीकार करना पड़ेगा। आप जब किसी काउंटर पर जाते हैं, अगर वो सेल्स गर्ल या सेल्समैन आपसे मुस्कुरा कर बात करता है तो आपको एक प्रसन्नता मिलती है। अच्छा तो लगता जब आपको प्रसन्नता मिल रही है तो आप दूसरों को क्यों नहीं देना चाहते? किसी से भी मिलिए, अनजान से भी मिलिए, तो एक स्माइल तो पास करिए। लेकिन हमने समाज में ऐसे मापदंड बना लिए कि अब जो जितना गंभीर रहेगा, जितना यूं मुंह चढ़ा के रहेगा, ईगो बना के रहेगा, तो वही तो तनाव है जीवन में। रिश्तों के बीच में ये जो दूरियां है ना, हर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, उस दूरी को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है पास ए स्माइल। अब एक छोटी सी मुस्कान दे दीजिए। किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, एक मुस्कान दीजिए और उस सामने वाले से भी कहिए, मुस्कुराइए कि हम साथ साथ हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कुमावत, आप तो संस्कृति से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। अगर मेवाड़ की संस्कृति की बात की जाए तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे मौके हैं ऐसे जब हंसने के फुल आपको एक तरह से छूट होती है। जी। गौरी खास तौर से आप देखेंगे, उसके आसपास उसमें चरित्र होते हैं कई जिनका काम ही यही होता है हंसाना। बिल्कुल, जो हमारे लोक संस्कृति में हास्य तो जीवन का अहम हिस्सा है। आप होली के अवसर पर श्रीनाथ जी चले जाइए, श्रीनाथ जी के मंदिर में जब आप वहाँ पर भगवान को जो गालियाँ दी जाती है जी। कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, भगवान को वो जो प्रेम पूर्वक, वो प्रेम से तू कह के, तू तड़ाक करके बात करते हैं। श्रद्धा भी होती है वो लेकिन वो अपनापन होता है। वो जो प्रेम का भाव है, उसमें वो जो स्मित हास्य निकलता है। हमारे जो घरों में शादी होती तो घर की औरतें जब घर में रह जाती है, बारात चली जाती है, तो पीछे से वो टूटियां निकालती हैं, है ना। वो हमाम दस्ते का वो जो वो खांडने का बड़ा, उसको साड़ी वाड़ी पहना के उसको दुल्हन बना देते हैं। और एक पुरुष और स्त्री दोनों स्त्रियां ही होती हैं। हाँ, दोनों स्त्रियां होती, और स्त्री को दूल्हा भी बना देते हैं। और फिर वो जो अजीबोगरीब मजाकें करती हैं, तो वो सहजता बनी रहे नई दुल्हन के साथ भी। इसीलिए जो रस बधाई की जाती है ना, तो उसकी शर्म तोड़ने के लिए ऐसे ही हास्य को ही जोड़ा जाता है। तो शादी ब्याह के मौके पर हास्य का महत्व है, होली पर महत्व है, दिवाली पर महत्व है। यहाँ तक कि हमारी जो गनगौर है, हमारे मेवाड़ में एक बहुत अच्छी गनगौर की परंपरा रही, उसका नाम है धींगा गनगौर जी। ये धींगा गनगौर का मतलब ये कि राणा साहब अपनी रानियों के साथ जो मस्ती करते थे जी, उस वजह से उसका नाम पड़ा धींगा गनगौर, धींगा मस्ती वाला। हाँ। तो ये हास्य, तो बिना हास्य के तो आदमी जानवर है, क्योंकि केवल जानवर है जो कोई नहीं हंसता। बाकी इंसान को तो भगवान ने हंसने के लिए एक ऐसा अनुपम गिफ्ट दिया है, एक ऐसा उपहार दिया कि हम हंसें और फूल बिखराएं जितने ज़्यादा चाहे। अब लोग शर्म के मारे करते रहते हैं, फिर अंदर ही अंदर हंसते हैं। अरे खुल के हंसिए। एक कहावत कही है कि दिल खोल लेते मित्रों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर कुमावत, आपने जो इस बार का विश्व हास्य दिवस है, इसका जो थीम रखा है, उसके 3 बिंदु हैं। एक तो है स्वास्थ्य, दूसरा है प्रसन्नता, और तीसरा है विश्व शांति। इन तीनों को थोड़ा इलेबोरेट करें। देखिए, एक तो सबसे पहले ये लाफ्टर जो है स्टैंड अप कॉमेडी शो नहीं है। लोग जो स्टैंड अप कॉमेडी शो में आजकल जिस तरह की वल्गैरिटी करते हैं, जो अश्लीलता परोसते हैं, वो चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें सबसे पहली बात है कि जब मेरी नकली हंसी से आपकी हंसी असली हो जाती है, तो हमारे जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है, हमारे लंग्स है, तो वो उनमें ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं। हम 15 मिनट हास्य करके 1500 रेजिड्यूल्स ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं, जो कि 1 घंटा योग करने से होती है। तो पहला स्वास्थ्य के मामले में तो ये हो गया, हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, तनाव की समस्या, ये सब चीज़ें हमारी इससे दूर हो सकती है, नंबर 1। दूसरा जो आपने बताया, प्रसन्नता, कि जब हम हंस रहे हैं, मिलकर सब लोग आपस में मिल रहे हैं और सब ठहाके लगा रहे हैं, तो एक दूसरे को देख रहे हैं। ये तो दिन भर तो कैसे तनाव में रहता है, आज दिन तक मैंने इसको हंसते नहीं देखा, और यार तुम क्या जोर का हंसते हो यार, क्या ठहाके लगाते हो। आपस में एक दूसरे से मिलकर इतनी प्रसन्नता होती, करे वाह ये सेशन चलता रहे। हम 45 मिनट का सेशन कर रहे थे, ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन 45 मिनट में वो प्रगाढ़ता, वो प्रसन्नता एक दूसरे को दे जाते हैं कि वो बरसों याद रखते हैं लोग। और तीसरा जो है विश्व शांति, जो आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक दूसरे से झगड़ा, एक दूसरे से लड़ाई। तो यदि सारे विश्व के लोग मिलकर हंसेंगे
तो मैं समझता हूँ एक शांति की ओर हमारा एक बहुत बड़ा कदम होगा। आइए मिलकर हंसें और विश्व शांति की ओर एक नया कदम उठाएं। डॉक्टर कुमावत, एक फाइनल सवाल है। जो आपका ये प्रोसेस है पूरा का पूरा, जो आप 45 मिनट का उस दिन भी करवाएंगे, और आप तो उस दिन तो बहुत सारी इवेंट्स करेंगे, कैसे स्टार्ट करते हैं और गंभीरता से कैसे इसको हास्य में बदलते हैं? क्योंकि शुरू में तो सब लोग गंभीर ही होंगे। जैसे अभी मैं बैठा हूँ आपसे आप भी करिए, भले ही लोग देख नहीं पा रहे जी। हैं, करिए जैसे जी। हो 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 हा 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 हा। तो यहाँ से हो से शुरू होते हुए ये किस तरह ब्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, इसका नाम है साइलेंट टू ब्लास्ट लाफ्टर। यहीं से हम शुरू करते हैं, यही हमारी प्रेयर है। हम प्रेयर यहीं से शुरू करेंगे। हो हा 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 हा। चलिए डॉक्टर कुमावत, मुझे लगता है कि आपसे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। लाफ्टर दिवस है आज इस पर। फाइनली इस गंभीरता के बीच में क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? क्योंकि गंभीरता तो बहुत है। हमारे जीवन में गहराई होनी चाहिए। केवल शक्ल गंभीर बनाने से गंभीरता नहीं आती। गंभीरता उड़ने की जरूरत नहीं है, गंभीरता जीवन में रहनी चाहिए। लेकिन सहज सरल रूप से जिससे भी मिले, हंसकर मिले, मुस्कुरा कर मिले। जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं का समाधान वहीं हो जाएगा। कोई माँ गुस्से में भी हो, बेटा जाकर हंसकर चरण छू लेगा तो माँ खुश हो जाएगी, गले लगा लेगी। कोई मित्र नाराज होगा तो उसको झप्पी दे दीजिए हंसते हुए, अरे यार क्या दे। तो वो जो बीच की दूरियां हैं, वो जो बीच के तनाव हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे और हम एक नई अच्छी शुरुआत जीवन में हास्य के माध्यम से, हंसने के माध्यम से, स्माइल के माध्यम से, किलकारी के माध्यम से और मित्रों के बीच ठहाकों के माध्यम से कर पाएंगे। यही बात मैं सबको कहना चाहता हूँ। डॉक्टर कुमावत, कई बार हंसने की इच्छा होती है लेकिन हम लोग हंसते नहीं हैं, और यही शायद मुझे लगता है कि मौके होते हैं जब आप अपनी जो छोटी मोटी सीमाएं आपने बना रखी हैं उनको आप छोड़ें। आज विश्व लाफ्टर डे के दिन कम से कम एक वादा करें कि हंसेंगे, खूब हंसेंगे और जोर से हंसेंगे, जी भर कर हंसेंगे। बिल्कुल, बस इसी ठहाके के साथ इसको हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।